हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य चल रहा था, जिसमें विद्यार्थी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो अपना टॉपिक है। और इसका अपन ने पार्ट 1 पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसमें अपन ने केंद्र सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं थी वो देखी थी। और ये आपका जो वीडियो है वो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड, इसके अलावा सेकेंड ग्रेड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अंतर्गत अपन राजस्थान की जो भी आपकी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अपन नोट्स फॉर्मेट में देखने वाले हैं, तो आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट और देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी ये जो टॉपिक है वो आपको कवर हो जाएगा। वो आपको वहाँ भी जो भी केंद्र की मुख्य मुख्य योजनाएं हैं वो मैंने करवा रखी हैं, तो आप जाके एक बार उसको और विजिट कर लीजिएगा। देखिएगा, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसमें अपना जो फर्स्ट नंबर पे आज अपन चर्चा कर रहे हैं वो है आपका स्टार कार्यक्रम। टॉपिक आपका स्टार कार्यक्रम। तो स्टार जो आपका कार्यक्रम है, देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो सारी हैं, मतलब ये जो योजना है वो कोरोना काल में आई थी। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। और कब शुरू हुई थी ये? तो जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक चली थी ये, ठीक है, 3 महीने। अब इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अपनी क्लास स्तर पर लाना। क्या है कि कुछ बच्चों की, जैसे मान लो कि कोरोना काल में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो उनको क्या है, बच्चों को वापस उस लेवल पे लेके आने के लिए जो आपने नाम सुना होगा बैक टू स्कूल योजना, हालांकि अपन देखेंगे आगे बैक टू स्कूल। तो उस उद्देश्य के आधार पर ये स्टार कार्यक्रम आपका राजस्थान में संचालित हुआ था। तो अब इसमें क्या है कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक, क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक ध्यान रखना, उपचारात्मक शिक्षण दिया गया। और पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की गई, इसमें पाठ्यक्रम को वापस से दोहराया गया। और फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि जैसे इसमें ग्रेड सिस्टम दिया गया बच्चों को, ठीक है, इसमें क्या किया गया, ग्रेड सिस्टम दिया। और उसके आधार पे उनका फिर उपचारात्मक, क्योंकि आपको पता है आपने शिक्षण विधि में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद में उपचारात्मक। तो पहले उन्होंने देखा कि क्या कंडीशन है बच्चों की, उसके आधार पर फिर उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में कि स्टार कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू हुआ था, फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। और उद्देश्य इसका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, अगला जो कार्यक्रम है वो है आपका बैक टू स्कूल कार्यक्रम। अगला जो है आपका क्या है, बैक टू स्कूल कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है वो आपका 21 जून 2021 को शुरू हुआ। आपका जो बैक टू आपका स्कूल कार्यक्रम है वो सबसे पहले आपका शुरू कब हुआ? तो ये आपका 21 जून 2021 को शुरू होता है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसमें ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान है। अब देखना कि क्लास 3 से क्लास 8 तक वर्कबुक वितरित की गई। ध्यान रखना इसमें भाई, देखो इसका उद्देश्य क्या होगा आप खुद समझो। बैक टू स्कूल, कि बच्चों को वापस स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ना है। बच्चों को वापस से स्कूल की जो आपकी मुख्य धारा है उससे जोड़े गया कि बच्चे वापस से स्कूल आ सकें। अब देखो कि इसमें क्या हुआ, क्लास 3 से लेके जो 8 तक बच्चे हैं ना, उनको वर्कबुक दी गई, काम करने के लिए बुक दी गई, ठीक है, ऐसे मान लो प्रैक्टिस के लिए बुक दी गई, ऐसे समझ सकते हो। और इसमें निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई, ताकि इन सभी के कारण बच्चा क्या है, वापस से स्कूल अटेंड कर पाए। तो बैक टू स्कूल उद्देश्य तो आप स्वयं से भी ऑप्शन देख के कर दोगे, बस शुरू कब हुई थी आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 जून 2021 को ये आपकी योजना शुरू होती है, ठीक है। आगे देखो, अगला जो है वो है आपका निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। निःशुल्क आपका स्कूटी वितरण योजना। तो सबसे पहले इस योजना की आपकी जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है 2012-13 से। सबसे पहले कि जो निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना है वो आपकी कब शुरू हुई थी? तो 2012-13 से शुरू हुई थी। और ध्यान रखना, जिसमें SC ST बालिकाओं को ये दी जाती है। तो जिसने भी, जैसे मान लो 10th या 12th के अंतर्गत जो भी बालिका SC ST से बिलोंग करती है और 10वीं और 12वीं में अगर उसके 70% अंक प्राप्त किए हैं, उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको स्कूटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये देख लेना कब शुरू हुई थी ये, और ये कि 10th और 12th में कितने % मार्क उसके होने चाहिए। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है राजश्री योजना। इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका।
तो क्योंकि अब अपन इस बार जो ये जो वीडियो उसमें अपन देख रहे हैं विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। भाई विद्यार्थी का कल्याण कैसे हो, तो विद्यार्थी से संबंधित जो भी योजनाएं आएंगी जिसमें विद्यार्थी का भला हो रहा हो, तो वो सारी योजनाएं अपन इसमें देखेंगे। अब केंद्र सरकार वाली थी भाई, टॉपिक आपके देखो सिलेबस में टॉपिक किस प्रकार से दे रखा है कि केंद्र व राज्य सरकार की, केंद्र व राज्य सरकार की। तो केंद्र की मैंने पिछले वाले वीडियो में करवा दी थी, राज्य वाली अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो अगली जो अपनी योजना आती है वो है राजश्री योजना। कौन सी योजना है आपकी, हम राजश्री योजना शुरू कब हुई थी, 1 जून 2016 को आपकी राजश्री योजना शुरू हुई थी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई योजना आपकी ये कब शुरू हुई थी, तो आपकी 1 जून 2016 को ये योजना शुरू हुई थी। और बालिका के जन्म से लेके 12 तक, ठीक है, 50,000 रुपये देना। भाई आपको पता है राजश्री योजना में कुल पैसे कितने दिए जाते हैं, कुल कितने रुपए मिलते हैं, 50,000 रुपये, ठीक है। और कब से कब तक मिलते हैं, भाई जन्म से लेके 12वीं तक मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं। अब कैसे कैसे मिलते हैं वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर देखो इससे पहले अगर आप चैनल पे देखो फर्स्ट बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे देखो जो 50,000 रुपये हैं राजश्री योजना जो कि 1 जून 2016 को शुरू होती है वो किस प्रकार से दिए जाते हैं। देखो जैसे ही बालिका का जन्म होगा तो जन्म के समय 2,500 रुपये दिए जाते हैं। ध्यान रखना जन्म के समय कितने रुपये दिए जाते हैं, तो 2,500 रुपये जन्म के समय दिए जाते हैं। उसके बाद जब बालिका 1 साल की हो जाती है तो फिर वापस से 2,500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, समझिएगा। ऐसे जन्म के समय 2,500, फिर जैसे ही वो 1 साल की हो जाएगी तो 2,500 रुपये। उसके बाद में जब वो क्लास फर्स्ट के अंतर्गत एडमिशन लेगी, जब क्लास फर्स्ट में वो प्रवेश लेगी उस समय कितने दिए जाएंगे, 4,000 रुपये। कहने का मतलब वो स्कूल जाएगी तो कितने मिलेंगे फिर उसको, 4,000 रुपये। ऐसे ही अगर वो क्लास 6 में प्रवेश कर लेगी तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और 10th उत्तीर्ण करने के बाद में 11,000 और 12th उत्तीर्ण के बाद में 25,000 एक साथ दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी ये जो टोटल 50,000 की राशि है वो दी जाती है। समझ गए होगी भाई जन्म के समय 2,500, 1 साल पे होने पे 2,500, फिर वो जैसे ही फर्स्ट क्लास में जाएगी स्कूल जाएगी तो 4,000 रुपये मिल जाएंगे। क्लास 6 में प्रवेश करेगी तो 5,000 रुपये, 10वीं पास कर लेगी 11,000 रुपये और 12वीं पास करेगी तब 25,000 रुपये। और ध्यान रखना इस सब में कब मिलते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है आपकी, तो ये आपका विद्यालय कैसा होना चाहिए, सरकारी विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ाई कौन से विद्यालय में कर रहे हो, सरकारी विद्यालय में, ठीक है। आगे देखो अगली जो आपकी योजना है वो है आपकी मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना तो शुरू कब होती है आपकी, 15 अगस्त 1995 को ये शुरू होती है। ध्यान रखना मिड डे मील योजना आपकी 15 अगस्त 1995 को शुरू होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डेट एक तो। अब उद्देश्य क्या है भाई, मिड डे मील योजना आप जानते हो, ठीक है, आपने खूब आनंद लिया होगा मिड डे मील योजना का। तो विद्यालय में क्या है कि जैसे नामांकन और जो उपस्थिति है ना भाई, बच्चों का नामांकन बढ़े, उनकी उपस्थिति बढ़े, इस प्रकार से है जो मिड डे मील योजना चलाई गई थी, आपको पता है, ठीक है। और इसमें क्या है जो ही वो जैसे जो दोपहर का खाना वगैरह मिलता है, सप्ताह में 1 दिन आपको फ्रूट्स मिलते हैं, सप्ताह में 1 दिन आपको फल वितरित करने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आपकी मिड डे मील योजना हो जाएगी। अगली है अन्नपूर्णा दूध योजना। अन्नपूर्णा दूध योजना, अब देखो अगर जैसे देखो आप राजस्थान में सपोज दैट आप रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए मैं बता दूं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जो भी आपकी बुक है ना, जैसे 6 से 9 तक तो हमारा राजस्थान के नाम से चलती है, शायद 10 तक हमारा राजस्थान या 8 तक, उसके बाद में 8 तक चलती है शायद, उसके बाद ये आ जाती है राजस्थान अध्ययन की बुक। तो कहने का मतलब ये जो बुकें है ना 6 से 12 तक की टेक्स्ट बुक जो भी हैं, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब इनको आप वैसे डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते, तो इनका मैंने क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर वाइज, ठीक है, वो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना और हमारा राजस्थान के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वो ध्यान रखना। वो क्लासेस आपके लिए से मान लेना काफ़ी बेस्ट क्लासेस साबित होने वाली है। उसमें मैंने टोटल आपके 6 से जो 12 तक की जो बुक है उनके क्वेश्चन करवा रखे हैं पार्ट वाइज, 6 के, 7 के, 8 के, ठीक है। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर जाके देखना। अब देखो अगली योजना है अन्नपूर्णा दूध योजना। तो देखिएगा कब शुरू होती है, 2 जुलाई 2018 को ये आपकी योजना शुरू होती है। कब शुरू होती है आपकी, 2 जुलाई 2018 को आपकी अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू होती है और सप्ताह में 3 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि
भाई 2 जुलाई 2018 से आपकी स्टार्ट हो गई, तो सप्ताह में जो भी आपके जो 3 दिन हैं उसमें आपको दूध वितरण किया जाएगा। और जैसे क्लास फर्स्ट से लेके जो 5th तक है, क्लास 1 से लेके 5 तक प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध दिया जाएगा, और 6 से 8 तक 200 ml दूध दिया जाएगा। ये थोड़ी मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। भाई क्लास फर्स्ट से वो 5th तक है तो उसको 150 ml दूध प्रतिदिन मिलेगा, और यदि वो 6 से 8 तक है तो उसको 200 ml जो दूध है वो प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, अगली है, अभी देखो ये आपकी रिसेंटली ही पेपर में पूछी गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हाल ही में जो आपका वन रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है। सबसे पहले तो भाई 2022-23 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, रिसेंटली शुरू हुई है योजना, तो एग्जाम की दृष्टि से भी आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं योजनाओं के बारे में, कौन सी आपको पढ़नी है। देखो, जो लेटेस्ट है, ध्यान रखना, जो 1-2 साल के अंतर्गत आई है ना, वो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि अपन इसी चैनल पे आपके रीट के लिए टेस्ट सीरीज भी जल्दी चालू करेंगे। ठीक है, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मेरे को नहीं लगता आपको कोई नुकसान होगा। तो देखो, मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है वो 2022-23 से शुरू होती है, और क्लास फर्स्ट से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, अब देखो मैंने अंडरलाइन किया है, मिल्क पाउडर, जो मिल्क है यानी कि मतलब पाउडर का दूध पिलाया जाएगा 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, ध्यान रखना। ये है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। आगे देखो, और साथ में दोस्तों आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, इतना ही पढ़ना आपको। ठीक है, अगर कोई जो भी योजना विस्तार से पढ़ने वाली होगी तो मैं खुद बता दूंगा उसके बारे में कि हाँ, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। आगे देखो, गार्गी पुरस्कार योजना, तो ये आपकी 1998 से शुरू होती है। गार्गी जो पुरस्कार मिलता है ना बालिकाओं को, वो मिलता है आपका 1998 से। और इसके लिए क्या है कि 10वीं क्लास के अंतर्गत, ध्यान रखना, 75% या इससे अधिक होना चाहिए। 75% या फिर इससे अधिक होगा तो आपको आपका जो चयन है वो गार्गी पुरस्कार योजना में होने वाला है। अब इसमें क्या है, जो गार्गी पुरस्कार योजना है उसमें जैसे मान लो कि 10th में जिसके भी 75% अबाउ मार्क है, तो उसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा इसमें 6,000 रुपये की जो राशि है वो आपकी 2 किस्तों में लौटाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो 10th क्लास है उसके बाद में जैसे ही आप 11th क्लास में प्रवेश करते हो, तो जो 6,000 रुपये की राशि की जो प्रथम किस्त है 3,000 रुपये, वो आपको 11th क्लास में प्रवेश करने पर मिलती है। ध्यान रखना, 3,000 रुपये की राशि आपको जब आप फर्स्ट मतलब 11th क्लास में प्रवेश कर लोगे तो 3,000 रुपये, और 12th में जाने के बाद 3,000 रुपये आपको मिलते हैं। ऐसे 2 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। किस योजना में? गार्गी पुरस्कार योजना में। ठीक है, गार्गी जो पुरस्कार मिलता है उसमें। और 1998 से योजना शुरू होती है। 10वीं में 75 या उससे अधिक अंक होने चाहिए। आगे देखो, अगला देखना कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अब देखो, नाम से स्पष्ट, उद्देश्य तो स्पष्ट हो रहा है कि आत्मरक्षा से संबंधित होगी। ठीक है, कब शुरू हुई थी इतना सा ध्यान रखना है, 21-22 में शुरू हुई थी ये योजना। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, आपकी ये योजना कब शुरू हुई थी, 2021-22 में आपकी योजना शुरू हुई थी। आगे देखो, अध्यापिका मंच। ठीक है, भाई ये जो थी आपका जो जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो 2021-22 में ये आपकी शुरू हुई थी, तो इसमें इतना ही ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखो, एक आपकी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये देखना आपकी योजना क्या है। तो जैसे मान लो कि क्लास 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए है ये। अब इसमें क्या है कि 2017-18 से शुरू हुई थी, 2017-18 से शुरू हुई थी। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो कि 1 से 5 तक की वो बालिका है, क्लास 1 से 5 में वो पढ़ती है ना, और अगर उसके 1 किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर वो बालिका फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास में पढ़ती है, और तो उसको 10 रुपये रोजाना मिलेंगे यदि 1 किलोमीटर तक विद्यालय नहीं होगा तो। और अगर बालिका 6 से 8वीं क्लास तक पढ़ती, 6 से 8वीं क्लास तक पढ़ती है, तो उसको 15 रुपये रोजाना मिलेंगे यदि उसके घर के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं होगा तो। 2 किलोमीटर से दूर यदि वो स्कूल जाती है, भाई विद्यालय अगर नहीं है और दूर जाएगी, तो उसको 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और ये आपकी शुरू होती है 2017-18 से।
तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब आगे देखिएगा, अगला जो अपना है, हाँ, अब जो जैसे सम्मान में राज्य स्तर पर एक शिक्षक को क्या है, शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जाता है भाई। ये राज्य स्तर पे दिया जाता है, एक ही शिक्षक का इसमें चयन होता है। और शिक्षा रत्न पुरस्कार में राशि कितने रुपए की मिलती है भाई, इसमें राशि कितने रुपए की मिलती है, तो इसमें जो राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है इसमें, 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक छात्र का खेल रत्न पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर चयन होता है, तो उसमें उसको जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो उसकी राशि होती है वो आपकी होती है 51,000 रुपये। कितनी होती है, 51,000 रुपये, ठीक है। और शिक्षा रत्न पुरस्कार किसको मिलता है, शिक्षक को मिलता है, जिसकी राशि आपकी 1 लाख रुपये होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेंगे। इसके अलावा देखो, अगर आप रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान सामान्य ज्ञान 2022 के पैटर्न पे मैं आपको इसी चैनल पे छोटे छोटे वीडियोस के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप एक बार वो भी जाके विजिट करें। इसके अलावा राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है वो मैंने लगभग आपका कंप्लीट करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको नोट्स फॉर्मेट में वहाँ से आप खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो नोट्स फॉर्मेट में वो क्लास भी उपलब्ध है, तो एक बार प्लेलिस्ट जाके विजिट करना। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आप ये सारा कुछ एक बार चैनल को विजिट करके ज़रूर देखना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे इस प्रकार से सर्च कर सकते हो, एडुज्ञान बाई डीके सर के नाम से, जहाँ मैं आपको ये संपूर्ण बातें, इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपकी जो अपडेट है वो इसी चैनल पे आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही।